सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बालकेश्वर, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही। आज 10 मई का दिन है और पूरे देश में आज मदर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन हम सभी देशवासियों को, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि आज हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भी दिन को मनाया जा सकता है, या प्रथम भारतवर्ष की प्रथम क्रांति के रूप में 10 मई 1857 में शुरुआत हुई थी, जिसको इतिहास में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति के रूप में याद किया जाता है। तो यह 10 मई 1857 खुशी की बात यह है कि 10 मई 1857 को जिस दिन क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस दिन रविवार का दिन था और आज भी रविवार का दिन है। आज उस क्रांति के 163 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 164वीं हम उस क्रांति के पर्व के रूप में, जयंती के रूप में मना रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए कि 1857 का विद्रोह, जिसको इतिहास में क्रांति भी कहा जाता है, जिसको इतिहास में राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जाता है, जिसको इतिहास में सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, जिसको इतिहास में सामंती क्षोभ भी कहा जाता है, जिसको इतिहास में धर्मांध लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध रचा गया षड्यंत्र कहा जा सकता है। कई इतिहासकारों ने कई एंगल से इस घटनाक्रम को देखा है। इसका मतलब, इसका स्वरूप को परिभाषित करने का इतिहासकारों ने कई दृष्टि अपनाई है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। आप देखें, अमेरिका की क्रांति जब शुरू हुई थी, अंग्रेजों के अगेंस्ट में, अंग्रेजों के द्वारा लड़ी गई क्रांति, तो प्रारंभिक दौर में छोटी सी घटना से होती है, उसके बाद बड़ा बृहद रूप ले लेता है। उसी प्रकार से हम देखें तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो वह भी एक छोटे घटना से शुरू होती है, लेकिन वह स्वरूप बदल जाता है। तो उसी प्रकार से हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या भारत की पहली क्रांति थी। वास्तव में देखा जाए, इसको पहली क्रांति हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप देखें कि शुरुआत होती है, तत्कालिक कारण जो उसका है वह चर्बी वाला कारतूस है। ऐसा माना जाता है कि कारतूस जो होती है, कारतूस को मुंह से नोच करके जो है बंदूक में, राइफल में भरी जाती है और उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, ऐसा माना जाता है। और इसको लेकर के जो नई कारतूस की व्यवस्था की गई थी और यह सूचना सैनिकों को जब मिली, तो सैनिकों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, मान सम्मान को ठेस पहुंचा, धर्म को ठेस पहुंचा, और उसी के लिए इसकी शुरुआत हम देखें सैनिक विद्रोह के रूप में होती है। आप देखें तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम जो है बैरकपुर छावनी से होती है। बैरकपुर आप सभी लोग नाम सुने होंगे, मंगल पांडे का नाम जानते होंगे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से विद्रोह की शुरुआत किया, लेकिन मंगल पांडे की उस विद्रोह को दबा दिया गया और उसमें मंगल पांडे को गोली मारने का आदेश ईश्वरी पांडे को दिया गया, लेकिन ईश्वरी पांडे ने नहीं मारा। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में विद्रोह की शुरुआत तो सही ढंग से कहा जाए 10 मई से शुरू होती है। 10 मई का घटनाक्रम हम इसलिए नहीं भूल पाते हैं क्योंकि मेरठ छावनी में सर्वप्रथम इसमें जो प्रमुख घटनाक्रम है कि वही चर्बी वाला कारतूस का, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों ने विद्रोह को की शुरुआत
करने के लिए सर्वप्रथम 90 सैनिकों को परेड के लिए बुलाया और 90 सैनिकों को परेड के लिए बुलाया और 90 सैनिकों में से करीब 85 सैनिकों ने जो जिसकी सूचना उनको थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, 85 सैनिकों ने जो है कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। केवल 5 सैनिकों ने ही उसको कारतूस को इस्तेमाल किया। इस घटनाक्रम जब मेरठ में शुरू हुआ तो उसमें मेरठ के जो ऐसे 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल किया गया और कोर्ट मार्शल का घटनाक्रम जो हुआ 9 मई 1857 को हुआ और 9 मई 1857 को जो कोर्ट मार्शल हुआ उसमें जो सैनिक थे उनको केवल लंगोट पहन करके सार्वजनिक रूप से मेरठ में घुमाया गया और उनको बेइज्जती किया गया और ऐसी स्थिति में सैनिकों के सामने किया गया था, जो पूरी सैनिक थे उनके सामने किया गया था। ऐसी स्थिति में यह विद्रोह की शुरुआत जो हुई तो शाम को जब वही सैनिक जो मेरठ छावनी के थे जब मेरठ नगर के मार्केट में सामान की खरीदारी करने गए तो वहां की महिलाओं ने ताना मारा कि आपके 85 साथियों को कोर्ट मार्शल हो गया। कोर्ट मार्शल के तहत उस समय 8 से 10 वर्ष की सजा उन सैनिकों को दी गई और आप हाथ में हाथ रखे बैठे हुए हैं, आप लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। ऐसा जब ताना मारा तो छावनी के अंदर सैनिक पहुंचे और सैनिकों में भयंकर जो है आपस में एक दूसरे से कानाफूसी किए और कानाफूसी करने के बाद जो है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार से 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है और 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई मेरठ छावनी से सर्वप्रथम 85 सैनिकों को छुड़ाया गया। 85 सैनिकों के छुड़ाने के बाद वह दिल्ली गए और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को जो है दिल्ली का बादशाह यानी मुगल सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार से देखा जाए बहादुर शाह जफर को जब दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया तो उसकी चिंगारी पूरे भारत में फैल गई। और मैं आपको यह एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो घटनाक्रम है इसके बारे में तैयारी पहले से चल रही थी। माना कि सैनिक विद्रोह के रूप में जो इसकी शुरुआत हुई उसके पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। इस दिशा में नाना साहब, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल, इसके अलावा रुहेला सरदार, बहुत सारे लोग मिल करके प्लान बना रहे थे कि वास्तव में विद्रोह की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उनका व्यक्तिगत रूप से क्षति हुआ था। उनके राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ले लिया गया था जो डलहौजी ने शुरू किया था। इसके साथ साथ जो है अवध के नवाब को कुशासन का आरोप लगा करके उनके राज्य को ले लिया गया था। तो भारत के जो नवाब थे, भारत के जो राजे रजवाड़े थे, उसमें गहरा असंतोष था और उसी असंतोष को लेकर के जो है हम देखें तो वो एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे थे और इसी के तहत जो है 31 मई 1857 का डेट निश्चित किया गया था जिस दिन क्रांति की शुरुआत हो। लेकिन यह पहले ही हो गया, यानी 10 मई 1857 को हो गया क्योंकि सैनिकों के जो अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, इसके कारण से यह विद्रोह पहले हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इस 1857 के विद्रोह में, जो कि जैसे कहा जाता है कि रोटी और कमल का वितरण लोगों के बीच में किया गया। मुख्य रूप से रोटी जो है गांव-गांव घुमाया जाता था और उसमें से रोटी का टुकड़ा सभी लोग खाते थे और उसमें सहमत व्यक्त करते थे कि 31 मई को 1857 को जो विद्रोह होगा उसमें सभी लोग साथ देंगे। इसके अलावा सैनिकों के बीच कमल का पुष्प जो है वितरित किया जाता था, एक सैनिक से दूसरे सैनिक तक पहुंचाया जाता था और यह एक प्रकार से विद्रोह में सम्मिलित होने के, क्योंकि आप देखें तो उस समय भारत की जो स्थिति थी उसमें
भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में अधिकतम थे, यानी एक अंग्रेज था तो 20 सैनिक भारतीय हुआ करता था, यानी 20 सैनिक भारतीय और अंग्रेज मात्र एक। यानी अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया लेकिन भारतीय सैनिकों के सहारे किया, न कि अंग्रेज सैनिकों के सहारे किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में हम देखें, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, अन्य सभी क्षेत्रों में इस विद्रोह की चिंगारी दिखाई देती है और सभी क्षेत्रों में विद्रोह का प्रभाव दिखाई देता है। हम खास करके आपके, क्योंकि सबसे सन्निकट आपके पास बनारस है, इलाहाबाद है, जौनपुर है, आपका ज्ञानपुर से सटा हुआ गोपीगंज है, इस सब के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वह चिंगारी 1857 के विद्रोह की कैसे आगे बढ़ी। तो हम देखें तो बनारस की अगर बात करें तो बनारस में जो कैंट है, कैंट रेलवे स्टेशन, वहीं पर आप देखें तो सिकरौली गांव था और वहीं पर अंग्रेजों की छावनी थी और यहीं पर जो है सेना रहती थी और यहाँ के सैनिकों को जब पता चला, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ के सिख सैनिकों ने विद्रोह में सम्मिलित नहीं हुए थे और सारे सैनिक विद्रोह में सम्मिलित हुए थे और सैनिकों ने विद्रोह किया। उस विद्रोह की ज्वाला इतनी भड़की कि गांव गली कूचे में छोटे छोटे बालकों को भी फांसी पर चढ़ाया गया, पूरा बनारस को तबाह किया गया इस विद्रोह में। और इस प्रकार से देखा जाए तो बनारस से शुरुआत हुई, उसके बाद हम देखें तो आजमगढ़ में भी इस विद्रोह की शुरुआत हुई, जौनपुर में भी नील की फैक्ट्री थी, उसमें जो है अंग्रेजों की नील की फैक्ट्री थी, वहां पर भी विद्रोह की शुरुआत हुई। गोपीगंज का घटनाक्रम जो आपके ज्ञानपुर के बगल में पड़ता है, गोपीगंज में तो संशय बस विद्रोह की शुरुआत हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है स्थिति, कुछ सैनिक अंग्रेजों से छुट्टी लेकर के अपने घर की ओर रवाना हुए थे और वो सशस्त्र थे अपनी सुरक्षा के लिए। जब यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट यहाँ के साहब बहादुर को पता चला कि कुछ सैनिक जो है सशस्त्र जो है गोपीगंज में इकट्ठा हुए हैं, तो वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अनुमति से जो है अपने गांव की ओर जा रहे हैं। तो उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन एक अंग्रेज का चापलूस था, ये गांव का विरोधी था गोपीगंज का, तो वह जो है जाकर के पुनः जो है शिकायत किया कि गांव में गोपनीय ढंग से ऐसी ऐसी घटनाक्रम हो रही है, अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ऐसी स्थिति में जो है मजिस्ट्रेट साहब बहादुर ने अपने सैनिकों के साथ गांव को पूरा जला दिया और गांव को जलाने के बाद वहां पर भी एक बगल में नील की फैक्ट्री थी, वहां चले गए और नील की फैक्ट्री में जो है जाकर के शरण ली। उसके बाद उसके बगल के दूसरे गांव को जलाने का आदेश दिया, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि दूसरे गांव के जो लोग थे वह जो है नाराज हो गए। ऐसी स्थिति में नील की फैक्ट्री को घेर लिया और नील की फैक्ट्री को घेर करके नील का फैक्ट्री का दरवाजा तोड़ करके मजिस्ट्रेट साहब बहादुर को, इसके अलावा नील के जो अधिकारी थे जान साहब, इनकी जो है वहां पर हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से वहां पर विद्रोह की शुरुआत हो जाती है और इस प्रकार से व्यापक कत्लेआम गोपीगंज में भी होता है। बाद में जो है इस विद्रोह को यहाँ पर दबाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखें आपका पड़ोसी इलाहाबाद में भी विद्रोह की चिंगारी प्रबल थी। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। इलाहाबाद में अकबर का किला जो है सैनिकों की छावनी थी, ब्रिटिश सैनिकों की। और हम देखें तो यहाँ पर भी
जो सिख सैनिकों ने ब्रिटिशों का साथ दिया था और शेष भारतीय सैनिकों ने विद्रोह में सम्मिलित हुए थे और मौलवी लियाकत अली ने वास्तव में यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन यहाँ की घटनाक्रम के बारे में जो बताया जाता है, यहाँ पर स्त्रियों को, यहाँ पर बच्चों को, यहाँ पर बहुत सारे सैनिकों को अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए फांसी पर चढ़ाया और यहाँ पर तो फांसी इमली का पेड़ भी है। इसके साथ साथ चौक में नीम के पेड़ के नीचे करीब 800 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसे कहा जाता है कि इलाहाबाद में बहुत सारे पेड़, ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था जहां पर यहाँ पर लोगों को फांसी न दिया गया हो। इस प्रकार से लगभग 10,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे। ऐसे ही हम देखें कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, है कि नहीं, फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ में, इटावा का घटनाक्रम इसलिए मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि इटावा में मजिस्ट्रेट थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम का नाम आता है। इनके बारे में मैं इसलिए चर्चा करना चाह रहा हूँ क्योंकि यह सेफ्टी वाल्व थ्योरी के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया था, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रतीक रहा है। और राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। इटावा में जो विद्रोह हुआ, उस इटावा में विद्रोह के समय वहां के मजिस्ट्रेट जो है यो ह्यूम थे और यो ह्यूम की स्थिति वहां पर विद्रोही सैनिकों ने, जबकि यहाँ पर कोई ऐसी छावनी वावनी नहीं थी, लेकिन विद्रोही सैनिकों के विद्रोह करने के कारण से मजिस्ट्रेट साहब को स्त्री के भेष में भागना पड़ा। ऐसी स्थिति में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम की स्थिति बहुत बुरी हुई थी। तो ऐसे ही हम देखें तो पूरा उत्तर भारत जो है पूरी तरह से 1857 के विद्रोह के चपेट में था। इसके साथ साथ मध्य भारत में आप सभी लोग जानते हैं झांसी, ग्वालियर, इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र में विद्रोह की ज्वाला भड़की, गुजरात में भड़की, महाराष्ट्र में भड़की, सतारा मुख्य केंद्र रहा है। इसके साथ साथ हैदराबाद, इधर जो है पंजाब में देखा जाए तो ग्वालियर से लेकर के फिरोजपुर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में विद्रोह की ज्वाला भड़की। और साथ ही साथ जो है जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, यहाँ पर भी विद्रोह की ज्वाला भयंकर बढ़ती। तो पूरा हम देखा जाए तो भारत का कुछ दक्षिणवर्ती क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में विद्रोह की ज्वाला भयंकर रही। और इस प्रकार से देखा जाए 1857 के विद्रोह को दिसंबर 1858 तक आकर के अंग्रेजों ने पूरे भारत से जो है उसका दमन कर पाया। इस प्रकार से 1857 के विद्रोह में भले भारतीयों के लिए उससे कोई जो है ये नहीं कहा जाए कि उसके भारतीयों को कोई तत्कालिक कोई लाभ हुआ, लेकिन एक चीज तय मानकर चलिए कि भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक भविष्य के लिए बना। और इसी प्रकार से 1857 का विद्रोह और इसके अलावा जो है भारतीय राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रेरणा स्रोत बना, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता अपने भ्रूणावस्था में थी। राष्ट्रवाद का जन्म नहीं हो पाया था, क्योंकि बंगाली, मद्रासी, पंजाबी, गुजराती सब अपने अपने को अपना देश मानते थे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता अपने भ्रूणावस्था में थी और लोगों का निजी स्वार्थ था। उस निजी स्वार्थ के कारण से इस विद्रोह में सम्मिलित हुए थे, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे रुहेला सरदार हो, चाहे मुगल बादशाह हो, चाहे कोई भी हो, सबके अपने अपने राज्य को स्वतंत्र करने के लिए इस विद्रोह में सम्मिलित हुए थे। तो इसीलिए वो राष्ट्रीयता की भावना नहीं पनप पाई थी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह सैनिकों के विद्रोह से जो शुरू होता है उसका भारतीय नवाबों ने, भारतीय रजवाड़ों ने, भारतीय लोगों ने उसका फायदा उठाते हुए उसमें जो है अपने अपने राज्य को, अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। यही 1857 की प्रमुख बातें हैं जो कि हमने संक्षेप में आप सबको बताया। जय हिंद, जय भारत।